नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे मन के रूपांतरण में आते हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। बहुत कृपामय दिन रहा, बहुत सुंदर दिन रहा और बड़ी दया है महाराज की, बड़ी दया है उनकी। और हाँ, और आज एडल्ट बुक क्लब में हम लोगों ने जो महाराज की कृपा से जो एडल्ट बुक क्लब के लिए ऑर्डर रखा था, बुक के चिंतन का, प्रेम का रूप, बीजारोपण की पुस्तकों का चिंतन का, तो उसमें हमने बुक जो थी आध्यात्मिक चिकित्सा द्वारा मन का रूपांतरण वो हटा दी थी, क्योंकि बहुत सारे साधक राम उपासना ले ही रहे थे साथ साथ। सो उसके हटाने से तो रिक्वेस्ट आ रही थी कि अब क्या करेंगे, हमारी वो हट गई। वैसे तो समाप्ति थी, पर फिर हुआ कि कृतज्ञता हैप्पीनेस के लिए बहुत बहुत सुंदर एक टूल कह सकते हैं, टूल है कि हम हर चीज़ में परमेश्वर का धन्यवाद अगर करते हैं, रिलेशनशिप्स में भी। सो कृतज्ञता जो पुस्तक है उसमें इसी तरह से रिलेशनशिप्स, डिफरेंट डिफरेंट पड़ाव पर, डिफरेंट रिलेशनशिप्स पर धन्यवाद अर्पण लिखित रूप में किया है। और ये पुस्तक बहुत बाकी पुस्तकों से बहुत अलग है, क्योंकि इसमें बहुत अलग ढंग के अनुभव हैं। और सबसे सुंदर बात कि ये पुस्तक महर्षि जब इस तरह से हो रहा था, किस तरह महाराज लिखवा रहे हैं, किस तरह से जब वे सब बताने लग गए थे, तो तो उन्हें स्वयं स्वप्न में आना पड़ा कि चलो लिखो, मतलब लिखना है। और फिर उन्होंने इसी कल यही पुस्तक पर सिग्नेचर्स अपने दिए थे सपने में, और पायल थी उनके ऊपर सिग्नेचर्स दिए थे। तो ये इस तरह से ये पुस्तक आई और आज बैठक हुई इसकी। ऐसे नहीं ये पुस्तक का अध्ययन नहीं हुआ, पहले हुआ, बहुत सुंदर हुआ। और पर वो बच्चों के साथ बुक क्लब में था और एक साधिका जी ने अटेंड किया था वो। पर अब एडल्ट्स कर रहे हैं ये। और मैं बार बार आनाकानी मन कर रही थी कि कोई और ले लें या फिर ऐसे कर लें, बहुत बार टाल मटोल की, बट फाइनली महाराज ने समझाया कि नहीं, इससे और सजगता उनकी कृपाओं के प्रति और उनके अंग संग होने के में आई गेस और आएगी। और तो पता ही नहीं होता कि पुस्तक जब हम कर रहे हैं क्या महाराज प्रसाद देते हैं। होती तो ये सब यात्रा अपने ही गांठे खुलने के लिए और प्रसाद के लिए ही है। सो एक और नई यात्रा आज आरंभ होगी, और महाराज की ही इच्छा तभी मुझे बार बार धकेल रहे अपने ही इम्प्रूवमेंट के लिए। सब बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व है। बहुत सुंदर लगता है, बहुत सुंदर। हम चलते हैं आगे और मन में
तन को धोए। फूल को चाहे कांटे बोए, कांटे बोए, मन मैला और तन को धोए। कर दिखावा भक्ति का तू, उजली ओढ़े चादरिया, भीतर से मन साफ किया ना, बाहर मांझे गागरिया। परमेश्वर नित द्वार पे आया, तू भोला रहा सोए। मन मैला और तन को धोए। फूल को चाहे कांटे बोए, कांटे बोए, मन मैला और तन को धोए। कभी ना मन मंदिर में तूने प्रेम की जोत जलाई, सुख पाने तू दर दर भटका, जन्म हुआ दुखदाई। अब भी नाम सुमिर ले हरि का, अब भी नाम सुमिर ले हरि का, जन्म वृथा क्यों बोए। मन मैला और तन को धोए। फूल को चाहे कांटे बोए, कांटे बोए, मन मैला और तन को धोए। श्वासों का अनमोल खजाना दिन दिन लुटता जाए। मोतियाँ लेने आया तट पर, सीप से मन बहलाए। सच्चा सुख तो वो ही पाए, सच्चा सुख तो वो ही पाए, शरण प्रभु की होई। मन मैला और तन को धोए। फूल को चाहे कांटे बोए, कांटे बोए, मन मैला और तन को धोए। महाराज डेफिनेटली उनकी प्रेजेंस और वे याद कर रहे हैं, क्योंकि ये भजन आई वॉज 15 और पहली बार महाराज के दर्शन हुए थे। स्कूल ड्रेस पहनी हुई थी और महाराज किसी के घर आए हुए थे। उन्होंने वाइट कुर्ता पजामा पहना हुआ था और महाराज ने, मेरी सिस्टर थी छोटी मेरे साथ, तो महाराज ने कहा भजन गाओगे। तो सत्संग ख़त्म हो गया था शायद उसके बाद, तो हम दोनों ने इकट्ठे ये भजन गाया था। और तो 2 ही पैराग्राफ आते थे,
तो उसके बाद चुप हो गए। और फिर महाराज ने, ये तीसरा पैराग्राफ महाराज ने गाया था। और हम मानो ये पैराग्राफ वैसे महाराज कितनी सुंदर आशीर्वाद दे रहे हैं कि मोती लेने आए, तट पर मोती लेने आए हैं। ये जन्म इस ब्यूटीफुल ह्यूमन बर्थ में मोती लेने आए हैं, पर क्या कर रहे हैं हम? सीप से मन बहला रहे हैं। और गुरु क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं सच्चा सुख तो वो ही पाए जो शरण प्रभु की होए। सच्चा सुख तो वो ही पाए जो शरण प्रभु की होए। सो ये महाराज का आशीर्वाद है ना। हमसे कैसे, देखिए गुरुजनों का कितना कितना अद्भुत और कितना ब्यूटीफुल उनका कम्युनिकेशन कितनी सुंदर है। और हमें जो देने, और देखिए कितना प्यारा है ना कि पहले जो साधक है वो वो बता रहा है कि ऐसे कर लिया मैंने, मेरा मन मैला है और मन मैला। तो गुरु देखिए कैसे कितना सुंदर और उन्होंने गाया था ये सच्चा सुख तो वो ही पाए शरण प्रभु की हो। प्रश्न आया कि बच्चे, छोटा सा बच्चा है 5-6 साल का, आई थिंक 6 मे बी 6 गोइंग ऑन टू 7। बच्चे आजकल के स्मार्ट बहुत है। तो जो पेरेंट थी साधिका जी बात जब कर रहे थे तो वे कह रहे थे कि देखिए हम मार्केट जाते हैं बच्चे दिखते हैं, चीज़ें देखते हैं, तो तो फिर उन्होंने कहा कि उन्हें समझ तो है नहीं बिल्कुल फाइनेंस की, पैसे की। फिर उन्होंने कहा कि बच्चा समझदार नहीं है बिल्कुल। और फिर ऐसे शब्द यूज़ किए बच्चे के लिए। और फिर उसके बाद बोले कि फिर वो डिमांड करता है बच्चे। और फिर मुझे झूठ बोलना पड़ा कि मैं अपना कार्ड नहीं लाई हूँ। बीज जो डाल रहे हैं हम बहुत इम्पोर्टेंट है। ये भी बीज कि आप बच्चे को किस तरह से देख रहे हैं, कैसा आप उसको बड़ा कर रहे हैं, कैसा चाहते हैं बड़ा करना। जब आप ही अपने बच्चे को समझदार नहीं समझ रहे जबकि वो समझदार है, जब आप ही अपने बच्चे को समझदार नहीं समझ रहे तो फिर बच्चा अपने आप को समझदार समझने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कई बार पेरेंट्स कहते हैं, पर बच्चे बिलीव नहीं करते, उनमें इतनी नेगेटिविटी होती है। वो कहते हैं आप पेरेंट्स हो तभी ऐसे बोल रहे हो। पर जब आप कंसिस्टेंटली उस पर जाते हैं और बच्चों के हर सिचुएशन में उनके गुण उनको दिखाते हैं,
स्पेशली चैलेंजिंग टाइम्स में, कि देखो तुम कितना तुम्हारा टेम्परेचर था, तुमने फिर भी किया। देखो तुम कैसे, तुम्हें कोई जानता नहीं था, फिर भी तुमने किया। हाँ, तुम कितने टफ सिचुएशन में थे, फिर भी तुम कैसे उठे। सो एक पेरेंटिंग इज नॉट जस्ट मेकिंग चिल्ड्रन डू होमवर्क और फिर वहां से कि वो पास होता जाए। नो, दैट्स नॉट इट। पेरेंटिंग इज नॉट कि बच्चा कहना माने। इट इज नॉट। हम उसे कहना मानना नहीं सिखा रहे। हम हमारा पर्पस है कि जिस तरह का भी बच्चा है हमारे पास, है ना, प्रारब्ध होते हैं, सारे सारे प्रारब्ध होते हैं। तो जिस तरह का भी बच्चा है हमारे पास, उसमें उसे उसमें आत्मविश्वास आए, उसे ये आए कि नहीं, मैं कर सकता हूँ। और उसे ये विश्वास होना चाहिए कि माय माँ या माय पापा बिलीव्स इन मी। कई बार ईदर ऑफ द पेरेंट बच्चे को, क्योंकि कांस्टेंट टोका टोकी चलती है, तो बच्चे बिलीव नहीं कर, बच्चों को होता है कि हम कुछ अच्छा कर ही नहीं सकते, राइट, इस तरह से होता है। बट दिस इज नॉट अ वन टाइम थिंग। ये पेरेंट जब तक वो खुद नहीं इस चीज में बिलीव करता, तब तक वो एक बार, जैसे चलो हमने प्रैक्टिस की, एक बार बोल दिया, दैट्स इट। बट ये एक कांस्टेंट हार्डवर्क है कि बच्चे को बार बार, स्पेशली चैलेंजिंग टाइम्स में, या मुझसे हो नहीं रहा, मुझसे नहीं नहीं, तू कर rather देन उसे दूसरे ने भी तो किया, मैं जब था मैंने भी किया। अपना बता सकते हैं ज़रूर कि अपनी स्टोरी, कुछ कैसे मैं स्ट्रगल कर रहा था, मैं तो नहीं कर पाया, ऐसे बता सकते हैं। बट पर जब तूने जब उस टाइम किया था, तू तो कर गया था, ऐसे बताना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों पर बिलीव करना बहुत ज़्यादा, और उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आए, वो बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों को अब फाइनेंस का कैसे, छोटे से बच्चे हैं, डिमांड करते हैं, और पर हर बार हमारी पॉकेट नहीं अलाउ करती। तो किस तरह से बच्चे को इस बात का हम सिखाएं कि बच्चे बाहर जाके डिमांड ना करें। छोटे बच्चों के साथ, बड़ों के साथ भी डिमांड, वांट्स एंड नीड्स करके सिखा सकते हैं। सो जो नीड है वो तो चाहिए ही चाहिए, वो ज़रूरत है, राइट। बट वांट जो होती है उसके बगैर हम रह सकते हैं। बट जो नीड होती है, नीड बच्चे को, अगर कोई बच्चा जाता है, मार्केट में जाते हैं और बच्चा कहता है मामा मुझे वो लेना है, तो अब पहले ही तैयारी होनी चाहिए। घर में बच्चे जब जब डिमांड करता है डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों की, तो वहाँ पे सिखाना, यहाँ से आरंभ करना चाहिए। इज इट अ वांट और इज इट अ नीड? हाँ, ज़रूरत है ये, या इसके बगैर चल जाएगा। और एक और बात भी है, हर की ज़रूरतें डिफरेंट होती हैं। ये हमें हमें ये जो दृष्टिकोण है ये ध्यान में रखना चाहिए। आपके लिए जो नीड है, ज़रूरी नहीं बच्चे के लिए नीड हो, पर बच्चे को आना चाहिए डिफ्रेंशिएट करने में कि ये नीड है या ये वांट है। पर हम जानते हैं लाइफ इज़ नॉट एग्जैक्टली हाउ वी आर प्लानिंग इट। अब बच्चा कई बार वांट और नीड समझ कर भी वांट पर ही जाएगा, राइट। तो फिर कैसे कर सकते हैं? तो फिर आप बोल सकते हैं कि नहीं बेटा, वांट एंड नीड पे जब आप एडमेंट हो वांट्स पे, तो मम्मा नहीं लेके दे सकती, मम्मा का बजट होता है,
मामा उस बजट में नहीं कर सकती। नहीं कर सकते तो क्या हुआ, कार्ड ही तो देना है। तो जब इस तरह से बच्चे चैलेंज करते हैं या इस तरह से अपनी अंडरस्टैंडिंग बताते हैं, यहाँ पे पेरेंट अगर यहाँ पे बोले कि नहीं वो समझदार ही नहीं है, नहीं, ये सब चीजें सिखानी होती हैं, ये सब चीजें सीख कर आती हैं, ये अपने आप पैदाइशी नहीं होती। हाँ, कोई एक गुण होते हैं जो कि कई लोग पैदाइशी ऐसे होते हैं, या कई लोग इतने ऑब्जर्वेंट होते हैं अपने घरों में कि बच्चे अपने पेरेंट्स को ऑब्जर्व कर 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 ही सीख रहे होते हैं, यू नो लाइक दैट। बट बट अदरवाइज ये चीज़ें तो टीचेबल होती हैं, स्किल्स होती हैं जो कि हम सिखा सकते हैं घर पर। बजट क्या होता है, तो क्या वो छोटा है? अगर आप अंडर एस्टिमेट करोगे कि बच्चे को नहीं समझ आ रहा, इसका मतलब है हो सकता है कि आप उसके लेवल तक उसको समझा नहीं पा रहे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट? तो आप छोटी सी चॉकलेट्स लेके समझा सकते हो कि ये बजट होता है, इतना ही मम्मा को मिलता है पापा से, 5 चॉकलेट्स, राइट? और उसमें इस एक चॉकलेट चले गई इधर के लिए, मेड्स के लिए, ये निकल गई। एक चॉकलेट चले गए फीस के लिए, वो निकल गई। एक चॉकलेट चली गई। तो बच्चों को जो उनके टॉयज है उसमें से देखकर बता सकते हैं कि मामा को 5, या अगर गेम है जिसमें मनी है तो मामा के पास सिर्फ 5 मनी है मिले पापा से, राइट? और मामा के पास इतना 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 है बस, राइट? ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, अब ये बचा है, इसमें से मामा ने ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, और आपके लिए फिर ये भी चीज़ें खरीदनी है। तो फिर ये चीज़ें हम कैसे करेंगे? तो सिर्फ 5 है, एक ही रह गया, और इसमें मनी इतना सा है, नहीं सारा यूज कर लो, नहीं फिर ऐसी चीजें कैसे लेंगे? ड्रॉ करके बता सकते हैं, पिक्चर्स करके बता सकते हैं, बहुत अच्छा सा प्रोजेक्ट बन सकता है बच्चों के लिए। उनके साथ बैठे बच्चे ड्राइंग करें कि अच्छा यहाँ पे मनी गया, यहाँ पे मनी गया, इतना मनी यहाँ पर गया, अब इतना सा मनी मम्मा के पास बचा है, तो इसमें से हमने ये भी करना है, तब तक खत्म करना है, फिर और मिलेगा, फिर हम कुछ कर सकते हैं, वहां से भी कैसे सेविंग्स करें। तो ये टीचेबल होती हैं। और एक मुझे याद है एक बच्चे ने वो हाई स्कूल में ही गया था, और बच्चा देख रहा था डिफरेंट कोर्सेज, और उस बच्चे ने ऑब्जर्व करके कहा ये कैसी चीज़ें हमें पढ़ा रहे हैं, हमें वो चीज़ें क्यों नहीं पढ़ाते जो कि हमें रियल लाइफ में यूज़ आए। और बच्चे ने सजेस्ट किया कि हमें टैक्स भरने क्यों नहीं सिखाते, हमें टैक्सेस के बारे में क्यों नहीं बताते, हमें और बाकी चीज़ों के बारे में क्यों नहीं बताया जाता जो कि रियल लाइफ में बजट कैसे होता है, बजट कैसे, फैमिली बजट, पर्सनल बजट, कॉलेज का बजट, ये सब हमें क्यों नहीं सिखाया जाता। एंड कैन यू बिलीव इट, इसी चर्चा के दौरान आई थिंक बात कौन सी टॉक का कौन सा ईयर पता नहीं, बट 2 साल बाद बच्चों का एक कोर्स आया फाइनेंशियल लिटरेसी, उसमें ये सब बताना थोड़ा थोड़ा बच्चों को आरंभ हुआ। तो इसलिए ये होम पेरेंटिंग है, आप घर में कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें बच्चों को सिखा सकते हैं। ये नहीं कि अपने आप आ जाएगा, बहुत बच्चों को आता भी नहीं होगा और उन्हें पे करना पड़ता होगा किसी को कि वो ऐसा ऐसा कर दें, राइट? तो अगर बच्चों को खुद का बजट आता है, सेविंग्स का पता होता है, छोटी एज से ही पता होता है, और बच्चे यूज़ कर सकते हैं वो सेविंग्स, अपने किसी चीज़ के लिए, तो बहुत सुंदर है। तो उन्होंने, मैं ऐसी बात करी थी सेविंग्स की, गुल्लक की, कहते वो गुल्लक खुलता नहीं है। मैंने कहा नहीं, ये हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, जहाँ बच्चे का मन करता है चीज़ें खरीदने को, लेकिन वो खरीदे, लेकिन अपने बजट में, उसे पता लगे कि मेरे पास इतना है और मैं इसमें से इतना ही खरीद सकता हूँ। बच्चा ये भी कहेगा कि मैं क्या करूं कि मेरा ये बढ़े और मैं वो बड़ी वाली चीज खरीदूं। इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन, राइट? तो हम ऐसे क्वेश्चंस, अगर इंटेलिजेंट वे से, हमें इंटेलिजेंट होना अच्छी बात है, हम बच्चे को
नॉन इंटेलिजेंट बोल रहे हैं, पर क्या हम बच्चे के लेवल पे आते हैं? क्या बच्चा नॉन इंटेलिजेंट है, या हमें नहीं समझ आता कि हमने बच्चे से कैसे डील करना है? ये बात है। सो इसलिए कीजिए इस तरह से। और यूट्यूब पे भी आप सर्च कर सकते हैं बच्चों की लेवल पे, कैसे उन्हें सेविंग सिखाई जाए। अगर उन्हें कार्टून पसंद है, उन्हें कैसे वो वाले कार्टून्स दिखाए जाए जिसमें जो वो समझ सके, उनकी भाषा समझ सके। सो इस तरह की चीज़ें अगर हम यूट्यूब पे भी दिखाते हैं तो ये बहुत सुंदर लर्निंग है। और फिर बच्चे को और दिखा सकते हैं। देखिए, गोल सेटिंग, हाँ, गोल सेटिंग की सिखा सकते हैं। वीडियोस देख सकते हैं इकट्ठे। तो क्या होगा जब आप खुद से चलो देखते हैं, मैंने भी गोल सेट करने, चलो देखते हैं, इकट्ठे देखेंगे तो क्या होगा। जब आप इस तरह की चीजें कर रहे होंगे, इकट्ठे इकट्ठे प्लानिंग कर रहे हैं, इकट्ठे बजट करना है, तो यहाँ बच्चों से बिना ये बिना उसे ये बताए कि मैं तुम्हें सिखाती हूँ, ये कहकर कि नहीं, मुझे लगता है मेरा बजट इस बार गड़बड़ हुआ है, मुझे ऐसे बातचीत करें। अगर मुझे लगता है मैंने अच्छे से सेविंग्स नहीं की, मैंने ज़्यादा खर्च कर दिया, आई थिंक लेट्स वॉच समथिंग ऑन यूट्यूब कि भाई कैसे बजट कर सकते हैं। और इकट्ठे बैठ के छोटे कार्टून टाइप देखो जहाँ पे बच्चों को सिखाते हैं, ये बहुत सुंदर रहेगा। तो इसमें क्या होगा कि जब वो सिखा रहे हैं और आप अगर नोट्स ले रहे हैं और बच्चा पूछेगा आप क्या कर रहे हो, तो कहेंगे नहीं, मेरा गड़बड़ हुई थी बजट, मैंने पैसे ज़्यादा खर्च कर दिए और अब गड़बड़ हो रही है, मेरे पास है नहीं कुछ, और मैं चाहती हूँ कि मेरे पास हो कुछ, तो मैं सीख रही हूँ कि कैसे कर सकते हैं, राइट। तो जब आप करेंगे, एवरीथिंग दैट यू डू पॉजिटिव इवन नेगेटिव, वो इम्पैक्ट छोड़ती है। और फिर बच्चे जब थोड़ा थोड़ा इंडिपेंडेंट होते हैं, वो अपने आप बिना आपसे पूछे ये चीज़ें सर्च करेंगे। मुझे मैनेजमेंट कैसे करनी है, मुझे टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है, मुझे पढ़ना कैसे है, पढ़ा कैसे जाता है, इस तरह की चीज़ें फिर उन्हें आदत बनेगी कि वो, पर उस ये सब ट्रेनिंग होती है, ये पैदाइशी नहीं होती। पर अगर हम इसे बोरिंग भी बनाया जा सकता है। अब बोरिंग तब बनाते, चल तू देख और मुझे बताना इसमें क्या था, नहीं, इंटरेस्टिंग बनाना है तो अपने ऊपर लीजिए। अब बच्चे को ऑब्जर्व करने दीजिए। हर टाइम बच्चे को सिखाना ठीक नहीं है, मस्ती करनी है कि मैं सीख रही हूँ। हाँ, आप इन कार्टून से सीखोगे, हाँ, और क्या, बच्चों से जल्दी समझ आता है। ये देखिए, ये टीचिंग है, ये टीचिंग है। हाँ, तो महाराज कहते हैं ना, बच्चों से ज्यादा समझ आता है, इसीलिए मैं बच्चों का कार्टून देखकर समझ रही हूँ। तो इस तरह से जब आप बच्चों के साथ सीखेंगे, खुद बच्चा बनकर, rather than एक अथॉरिटी, तो लर्निंग ज्यादा सुंदर होती है, rather than कि हम उन्हें सिखाएं कि तू ये कर, तू ये कर, तू ये कर, करते जाए। अब कहेंगे नहीं अनुपमा, मैं तो करती हूँ, उसको साथ बिठा के हम इकट्ठे करते हैं, पर वो नहीं करती। इट्स ओके, इट्स ओके, मे बी द चाइल्ड इज नॉट रेडी, पर आपको वो देख रहा है, ये है लर्निंग। वो आपको देख रहा है कैसे सिस्टमैटिकली आप करते हैं, वो आपको देख रहा है कि कैसे आप उसे फॉलो करेंगे, राइट। जब वो बच्चा क्या लेवल वहां तक होगा, उसे अपने आप बहुत सुंदर आ जाएगा। फिर आप बात करो, अब जब पापा ने दिए हैं, मुझे पैसे दिए, हाँ नहीं, इस बार मैंने इतने सेव करने हैं, ये मेरा टारगेट है, टारगेट्स बनाओ उसके साथ। अच्छा, तो इस बार बेटर होगी सेविंग, कॉन्वर्सेशंस, इस बार करना है। तो बच्चों को बहुत सुंदर देखते हैं, फिर बहुत सुंदर आ जाता है, और हमें पता भी नहीं चलता कि बच्चों में ऐसा आया है या ऐसी चीज आ रही है, अपने आप आती है। सिखाने से नहीं इतनी आती, हर चीज नहीं सिखाई जा सकती, लेकिन बातचीत जब करते हैं या अपनी स्टोरीज बताते हैं, और कैसे हम ग्रो किए, कैसे हम अपनी सेविंग्स करते थे, बहुत सुंदर रहता है। बहुत सुंदर रहता है, और कितनी सुंदर मेमोरीज हो जाती है वो, राइट। तो हम
इस तरह से कर सकते हैं बच्चों को फाइनेंसेस के बारे में। और कभी बच्चों को ये मत बोलिए वो समझदार नहीं है, नहीं, अभी उसने सीखा ही कहाँ है जो हम उसे पहले ही ठप्पा मार दें। नो, नेवर यूज नेगेटिव वर्ड्स फॉर योर चाइल्ड। अपने घर में, अपने मन में, अपनी जिह्वा में, अपने फ्रेम में नो नेगेटिव जोन बनाइए कि और खुद को पहले खुद को बनाना पड़ेगा। नो नेगेटिव जोन फॉर माई सेल्फ एंड देन नो नेगेटिव जोन फॉर यू, नो, नथिंग एट ऑल लाइक दैट। या सो ठीक है, सो चलते हैं हम आगे रामायण जी पर। टू 254 रामासन पर पैर टिकाना पाप कर्म है मैंने माना, जब तक है यह जीवन मेरा पूरा होना मनोरथ तेरा। राजा पद मुझे नहीं भाता, पीछे लाऊंगा मैं भाता, उसे राज सिंहासन देके सदा रहूंगा सब सुख लेके। उत्तम कुल की होकर नारी, तूने पाप किए हैं भारी। ज्ञानवती तू थी कहलाती, फिर बिगड़ी क्यों समझ न आती। ऐसे कोस कोप कर रोता, फिर था अति व्याकुल होता। मन को थाम चला बिल खाता, देखने को कौशल्या माता। कौशल्या सुन भरत को रोते, उसके अंग शिथिल थे होते। सुमित्रा को वह यह तब बोली, रो रहा है भरत
जी महाराज के अतिशय प्रिय 2 दिन से रामायण जी में भरत जी का चल रहा है महाराज, भरे हुए भावों से भरे हुए, बिल्कुल न को न बड़ मुश्किल से कितनी कैसे कैसे बोल रहे हैं, बहुत बहुत भरे हुए। कहते ये क्या कर दिया, ये मुझे नहीं ये सब चाहिए, ये नहीं है, और ये तेरा जो मनोरथ है जीते जी मैं नहीं पूरा होने दूंगा, ये कभी नहीं पूरा होगा तेरा मनोरथ, और मुझे नहीं भाता, मैं अपने भाई को लाऊंगा वापस, उसे राज सिंहासन देके, तभी मैं सुख लूंगा। कहते तू तो ज्ञानमती कहलाती है, क्या हो गया तेरे, सब बिगड़ गया, सब कुछ इतना पाप कर डाला। बहुत बहुत कोसते और क्रोधित होकर रोते जा रहे थे। फिर चले कौशल्या माता के पास। पहले तो उन्होंने लिपट गए, पर जैसे वे लिपटे, कितनी पीड़ा थी माँ कौशल्या को कि भरत जी को उलाहने देने जब वो लगी तो कैसे उनका सब कुछ ही फट गया, और कैसे कैसे कहा कितने बिलखे होंगे कि नहीं, मैं इसमें, मुझे नहीं इसका कुछ पता था, ये मेरे अनुमति, मेरी सहमति या मेरे पता होने से नहीं हुआ माँ, मुझे बिल्कुल नहीं पता, और मुझे नहीं पता इसके बारे में। और फिर महाराज आगे जब हम करेंगे, और बहुत 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 ज़्यादा टचिंग है कैसे भरत जी अपने आप को कैसे अपने आप को फिर कोसते हैं, और कैसे अपने आप को कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल मानते हैं कि मुझसे कुछ संबंधित था जो मेरे भाई को, मेरे प्रभु को ऐसा सहना पड़ा। बहुत सुंदर, महाराज बहुत आनंद ले रहे, वैसे बहुत ज्यादा, एक चाहे दूत है चाहे कोई है, बहुत आनंद ले रहे हैं, बहुत आनंदित होते श्री रामायण जी का इस तरह से करके। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सीधे होकर बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।